कहिएगा मोदी जी का 56 इंच का सीना सुकुर करके हो गया 6 इंच, कई लोग कह रहे हैं। आप नापने गए थे क्या? अरे हम नापने नहीं गए थे, समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे जिनको भी जो भी समर्थन करते नजर आ रहे थे इन तमाम चीजों को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे 56 इंच का सीना 6 इंच का हो गया। कोई 6 इंच का सीना नहीं हुआ है। तो फिर क्यों रुक गया है? पीओके क्यों नहीं लिए? हमारी आर्मी पुष्पा है, पुष्पा राज झुकेगी नहीं। अब पीओके आएगा हमारा। अभी न कह रहे थे पीओके नहीं, अब इस्लामाबाद में संसद भवन में झंडा फहराएंगे, क्या हो गया? अरे फहराएंगे ना, फहराएंगे। पीओके हमारा 29वां राज्य बनेगा एक दिन। कब बनेगा? बनेगा हमारी अच्छा मौका कब मिलेगा? मौका फिर मिलेगा, कब फिर मिलेगा मौका। हमारी आर्मी हमें देगी पीओके। विश्वास है अपने आर्मी पे? बिल्कुल विश्वास है। हमारी कमजोर राजनीति की वजह से हमारी आर्मी निर्मम पड़ जाती है। 1971 में 93,000 सैनिकों को बंदी हमारी आर्मी ने बनाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी आर्मी ने की, और हमारी माननीय इंदिरा जी ने उस 93,000 सैनिकों को दामाद की तरह खिला पिला के भेज दिया। 54,000 वर्ग किलोमीटर हमारी आर्मी ने उसका कब्जा किया, और इंदिरा जी दामाद की तरह एकदम 54,000 किलोमीटर लौटा दी। और वही काम अभी मोदी जी करते हैं। आप इंदिरा गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बिहार की बेटी थी, कह रही थी इंदिरा गांधी का परतर मोदी जी कर लेंगे। उनका आलोचना कर रहे हैं, महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन हमारी आर्मी का मनोबल गिराती है। सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं सब। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी कितने अच्छे थे। 65 में जंग में घुस के मारने का ऑर्डर दिए थे, घुस के मारा। ऑपरेशन पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के तमाम विपक्ष पार्टी हो या पक्ष में हो, सभी लोग एक साथ तो नजर आ ही रहे थे। हाँ नजर आ ही रहे थे। ये आप कह रहे विपक्ष? अरे विपक्ष का बात मत कीजिए ना। 2008 में जब हमारे ताज होटल पर हमला हुआ, उसमें विपक्ष क्या कर रहा था? उसमें क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर करवाया? उसमें क्यों नहीं पीओके लेके आया? ये विपक्ष का आदमी क्या बोलेगा? जो यासीन मलिक को बैठा के गुलदस्ता देता है वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे, ये विपक्ष क्या बोलेगी? विपक्ष के लोग, ये लोग तो कभी इंडिया उससे अच्छे मोदी जी हैं। अरे वर्तमान समय में कहा जा रहा है 56 इंच अब 6 इंच में बदल गया। ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 56 इंच हमें पॉलिटिशियन से मतलब ही नहीं है। हमारी आर्मी पे भरोसा है हमें। 56 इंच क्या होता है? मोदी जी का 56 इंच था, है, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा हमारी आर्मी पर है। क्या कुछ कहिएगा? मोदी जी का 56 इंच का सीना सबको लोग कह रहे 6 इंच में बदल के रह गया, आप रुकिएगा? अच्छा, जो लड़कियां कुछ देर पहले कह रही थी, अरे ये जो बहन जी आई थी ना, ये एक साल पहले से बोल रही थी मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे। कहीं नहीं गए मोदी जी। अच्छा बताइए, नेहा सिंह राठौर है, कह रहे चौकीदार जो है वो कायर है, क्या कुछ कहिएगा? आप नेहा सिंह राठौड़ को आप जैसे पत्रकार लोग फेमस बनाते हैं। वो कौन? उनका पास अपना सोशल हैंडल है। हाँ सोशल हैंडल वहीं से तो कह रही है। हाँ वो आप लोग भी बना सकते हैं सोशल हैंडल। वो कौन कोई भारत के टॉप 5 सिंगर है क्या? वो कुछ नहीं है। वो 2-4 गाने गा के फेमस हो गई है, और बस हाईलाइटेड होने के लिए अनर्गल बयानबाजी करती है, क्योंकि उनको अगले चुनाव में टिकट चाहिए होगा। किससे टिकट मिलेगा? बीजेपी तो दे सर आई, कांग्रेस से मिलेगी, इंडिया गठबंधन दे देगी। अरे इंडिया गठबंधन बचा कहाँ? इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ? नहीं, ये लोग सलमान खान के फैन है। लोकसभा चुनाव में हम साथ हैं, और विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन? अच्छा, ये लोकसभा में फिर हम साथ हैं हो जाएंगे। अच्छा, लोकसभा में हम साथ, लोकसभा खत्म, विधानसभा आएगी तो हम आपके। और जब रिजल्ट आएगी ना, अकेले हम अकेले तुम। अच्छा। यही कहानी है इन लोगों की। राठौर कह रही है कि चौकीदार कायर है, क्या कुछ कहिएगा? तो नेहा सिंह राठौड़ जी उस दिन कहाँ थी? जब हमारी एक बहन को 28 टुकड़े में काटा गया था, उस दिन तो कोई बहन उनका नहीं आया था। नेहा सिंह राठौड़ उस दिन कहाँ थी? जब हमारी एक निर्भया बहन के साथ वहां पर हुआ था, उस दिन तो कोई बहन नहीं आया था उनका। नेहा सिंह राठौड़ उस समय कहाँ थी? जिनके पति पाकिस्तान में और पत्नी हिंदुस्तान में, और बच्चे राशन के दुकान में। ये तो बहुत अच्छा कहावत है कि जिसकी बेगम हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में, बच्चे राशन के लाइन में खड़े हैं, और नेहा सिंह उस पर गाना नहीं गाती, उसमें क्या कुछ कहिएगा? अरे विदेशों से रोहिंग्या को बुला कर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा के ममता दीदी दी है, और हमारे टैक्स के पैसे से उनको अनाज मिलता है। उस पर नेहा सिंह राठौड़ जी कुछ नहीं बोलती है। मुलायम सिंह यादव जी ने बयान में भाषण दिया था, ये सुधांशु त्रिवेदी जी बोले थे, अब मैं क्या करूं, मैंने 15 हिंदू मरवा दिए। उस पर तो नेहा सिंह राठौड़ जी कुछ नहीं बोलती है। मुलायम सिंह यादव का तो खुल के कहते थे यहाँ मुस्लिम समर्थन है, 25 से 15 से 20 हिंदुओं को मरवा दिए, इसमें इससे ज्यादा क्या कहेंगे? इससे बड़ा में क्या प्रूफ दे? हाँ, तो उनको कायर क्यों नहीं बोलती है नेहा सिंह राठौड़ जी? नेहा सिंह राठौड़ जी इतना भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनको हर जगह चलाते हैं आप लोग। अच्छा, वो क्या है? वो भारत की कोई टॉप 5 सिंगर तो है नहीं। वो उतना भी कोई स्वर्गीय लता मंगेशकर नहीं है कि उतना उनको हाईलाइटेड किया। बातों को इतना तरजीह नहीं दिया जाए। आप ही लोग वैल्यू देते हैं, हम लोग के कान से चुन के कान से निकाल देते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं हम लोग।